नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी भी 2021 की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है क्योंकि वैकेंसी इतनी अच्छी है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, वेरियस पोस्ट इसके अंदर निकली हुई है और सभी पोस्ट ग्रुप सी की है। फ्रेंड्स, 10th 12th और ग्रेजुएशन पास तीनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें डिफरेंट पोस्ट रखी हुई है। पोस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट रखी हुई है, साथ ही स्टोर कीपर की पोस्ट है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, फायरमैन की भी पोस्ट है और भी काफी सारी डिफरेंट इंटरेस्टिंग पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें पोस्ट वाइज देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट देखेंगे, साथ ही पोस्टिंग लोकेशन के बारे में, एग्जाम सेंटर के बारे में और फॉर्म कैसे अप्लाई आपको करना है, सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस को लेकर भी आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी के अंदर एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें आप अपनी जॉब लोकेशन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यार बढ़िया वैकेंसी है, अगर आप इंटरेस्टेड है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास हमारी यानी कि वे टू सक्सेस की दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस की इससे बेस्ट बुक आपको मिलेगी नहीं। एक बार इनसे पढ़ के देखिए, फिर देखिए आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आओगे। दोनों ही बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक हमारी ऑब्जेक्टिव, एक हमारी सब्जेक्टिव बुक है। सबसे जबरदस्त जनरल अवेयरनेस की अब तक बुक रहने वाली है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्टल वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 1524 रखी हुई है जो कि डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। सबसे पहले समझिए, इसमें डिफरेंट एयर कमांड यूनिट्स हैं, जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट है, ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट है, साउथर्न एयर कमांड यूनिट है, सेंट्रल एयर कमांड यूनिट है, ट्रेनिंग एयर कमांड यूनिट है। टोटल लगभग 6 एयर कमांड यूनिट है, उनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या फिर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है और फॉर्म कहां से डाउनलोड करें पीडीएफ फॉर्म में, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बस बेफिक्र रहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है वो भी सभी चीजें बताऊंगा। वैसे तो फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, लेकिन इस वीडियो में आपको वो पोस्ट बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाली है और जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास नहीं मांगा हुआ है। तो पोस्ट के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। पोस्ट और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड, जिसके ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है वो 3 अप्रैल 2021 से निकला है, और जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से 30 डेज तक है, यानी कि 2 मई 2021 तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। फॉर्म इसका ऑफलाइन है, यानी कि फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेजना होगा एयर कमांड को, जो कि डिफरेंट दी हुई है अपने अकॉर्डिंग। और डिफरेंट एयर कमांड के अंदर डिफरेंट पोस्ट के अंदर डिफरेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हुई है, जिसको आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के ही पता चलेगा कि मैं कौन सी एयर कमांड से फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी ना कि आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट जॉब लोकेशन को चूज कर सकते हो, तो वो यही है। नोटिफिकेशन आप देख रहे हो तो यहां पर देखिए आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस जगह पर आप अपनी जॉब लोकेशन चाहते हो, उसी जगह आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, आपको अपना फॉर्म भेजना होगा बाय पोस्ट। सभी डिटेल दूंगा, एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर्म फीस यहां पर कोई भी नहीं रखी है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की गई है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट अगर हम देखें तो 18 to 25 ईयर इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है, और जो एज कैलकुलेट होगी आपकी एज ऑन 2 मई 2021 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों को अपनी एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का और पीएच कैटेगरी वालों को 10 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट पोस्ट, जो कि हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th पास की हो तो आप एलडीसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एलडीसी में एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। साथ ही
स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट निकली हो, उसके लिए भी केवल 12th पास मांगा हुआ है। यहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। साथ ही हिंदी टाइपिस्ट के काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए भी केवल आपको 12th पास होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। यहां पर हिंदी या फिर इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। केवल एक पोस्ट का नाम हिंदी टाइपिस्ट है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं इसके टेस्ट में, फिर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। चॉइस है हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आप करके दिखा सकते हैं। वही हिंदी में 30 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एक हमारी इसमें स्टोर कीपर की पोस्ट है, अगर आपने 12 पास किया तो आप स्टोर कीपर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारी एमटीएस मल्टीटास्किंग की पोस्ट है, अगर आपने 10th पास किया है तो कोई भी आप एमटीएस की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक सुपरिटेंडेंट स्टोर कीपर की पोस्ट है, इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया तो आप सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए भी एलिजिबल हैं। अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि भैया यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे एक डिजायरेबल लिख के कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। देखिए फ्रेंड, जहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसमें 12th पास ग्रेजुएशन पास लिखा हुआ है वो तो जरूरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है, उसके बिना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर कहीं पर डिजायरेबल भी लिखा हुआ है, एसेंशियल में तो आप क्वालिफाई हो गए, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एलडीसी की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास, और नीचे मान लीजिए लिखा हुआ है डिजायरेबल में कुछ और मांगा हुआ है, तो वो केवल डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है कि वो मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, सिलेक्शन के बाद आपको थोड़ी अपर पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। वो डिजायरेबल है, चाहे आपके पास है भी नहीं वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारी पोस्ट रखी हुई है। फायरमैन की पोस्ट मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस वगैरह और कुछ अदर सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखे हैं, जो कि डेफिनेटली काफी सारे लोगों के पास नहीं होंगे। तो कुछ बेस्ट पोस्ट मैंने मेंशन करा दी है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है बताऊंगा, वेट करिए। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, किसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस किस बेसिस पर होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर केवल आपका 2 या फिर 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताऊंगा। सेकंड स्टेज में जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह है, टाइपिंग होगा, या फिर जिस पोस्ट के लिए फिजिकल वगैरह है आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा। और सेकंड स्टेज में ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें चेक होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो स्टेज 1 में देख लेते हैं कि आपका क्या होगा। स्टेज 1 में आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका एग्जाम होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा आपका, सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स आएगा, थर्ड हमारा जनरल इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस आने वाला है। 4 सेक्शन आएंगे। ये एग्जाम आपका एसएससी एमटीएस की तरह रह सकता है या फिर एसएससी सीएचएसएल की तरह रह सकता है। अब एग्जाम का लेवल क्या होगा वो तो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए कि आप एलडीसी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एग्जाम मेरे हिसाब से एसएससी सीएचएसएल के लेवल का रहेगा या फिर उससे थोड़ा कम रहेगा। अगर आप एमटीएस की पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एसएससी एमटीएस की तरह आपका लेवल रहेगा। हो सकता है कि हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आए। ये इसके नोटिफिकेशन में चीज खोल के नहीं रखेगी कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। बस ये दिया हुआ है कि 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी आपके लिए एडवाइस यही है कि जो चारों सेक्शन है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो कॉमन सिलेबस होता है आप एसएससी के सिलेबस को रेफरेंस में लेकर तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। या फिर जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का होता है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेवल आपका इजी आएगा, एग्जाम इतना टफ नहीं आएगा, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड स्टेज में आपका जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट, जैसे कि एलडीसी के लिए आपको टाइपिंग दिखानी होती है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी की आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर हिंदी की अगर आपको टाइपिंग नहीं आती हो आप 35 वर्ड मिनट इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। बाकी जिस पोस्ट के लिए कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं है तो उसमें आपका सेकंड स्टेज नहीं होगा, केवल सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इतना सभी काम होने वाला है। एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, 2 मई तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे यानी कि फॉर्म भेजे जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा, जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा, जल्दी रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो ये पूरा इसका मतलब सीन रहने वाला है। तो चलिए यार, अब बात कर लेते हैं फॉर्म वगैरह के बारे में और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको कैसे सबमिट करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और कहां पर भेजना है। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो इस तरीके का दिखाई देता है, यानी कि यही इसका फॉर्म है, मेरे पास है,
ठीक है, या तो आप किसी स्टेशनरी स्टोर पर जाइए, एयरफोर्स के नाम से बोलिएगा, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर जो रोजगार समाचार पत्र आता है उसमें ये फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि 3 अप्रैल को जो जारी हुआ रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसमें भी ये दिया हुआ है कंप्लीट नोटिफिकेशन फॉर्म, वहां से प्रिंट आउट निकालकर आप इस फॉर्म को निकाल सकते हैं। या फिर सबसे आसान तरीका है, ये जो फॉर्म है आपको अप्लाई करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पीडीएफ की फॉर्म में आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको फिर फिल करना है। फिल कैसे करना है, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको मैं थोड़ी इमेज से दिखा दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, एलडीसी, एमटीएस, स्टोर कीपर या फिर स्टेनोग्राफर, या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहां पर आपको अपनी पोस्ट लिखनी है। एक ही, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, एग्जाम आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा हर एक पोस्ट के लिए। ये नहीं कि आप एक ही फॉर्म में सभी पोस्ट को मेंशन कर दो, नहीं, एक पोस्ट के लिए केवल एक ही फॉर्म भरा जाएगा, आपको अलग एनवलप यानी कि लिफाफा लेके भेजना होगा। यहां पर साफ साफ आपको अपना फोटो लगाना होगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ अटेस्टेड, उसके ऊपर आपके रनिंग सिग्नेचर होने चाहिए। नीचे बस सब कुछ सिंपल है। यहां पर देखिए जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, किस पोस्ट के लिए, पोस्ट लिखी, इसके सामने इन, जिस भी एयर कमांड यूनिट के ऊपर आप फॉर्म भेज रहे हो, जहां पर भी आप चाहते हो कि मेरी यहां पर पोस्टिंग हो सिलेक्शन होने के बाद, उस एयर कमांड का यहां पर आपको एड्रेस वगैरह लिखना है कि ये मेरी एयर कमांड है, बेंगलोर में है या फिर कोलकाता में है या फिर लखनऊ में है, जहां पर भी दी हुई है नोटिफिकेशन से आप देख लीजिएगा कहां पर कितनी पोस्ट है, तो आपको वो एयर कमांड लिखनी है। साथ ही फिर यहां पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नीचे बाकी आपको अपना हाउस नंबर, परमानेंट एड्रेस वगैरह लिखना है, कास्ट वगैरह लिखनी है, अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हो, ओबीसी, एसटी, सीसी कहां से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी, अगर आपके पास एजुकेशन कोई एक्सपीरियंस वगैरह वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी डोमिसाइल वगैरह के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, यस या नो आपके पास है या फिर नहीं है, तो इतना भरना है। नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहां पर लिखा हुआ है बाकी, हाँ यहां पर आपको कुछ नहीं, देख के पढ़ के कर देना है। और नीचे फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, नीचे का जो सेक्शन है यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये केवल ऑफिस रिकॉर्ड, यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, वो जो नीचे एक्नॉलेजमेंट कार्ड रखा हुआ है, ये नीचे इसको फाड़कर आपको दोबारा से एडमिट कार्ड भेज जाएगा, यहां पर आपका फोटो लगाया जाएगा, तो बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। और हाँ, अब आपको ये भेजना कैसे है, आपको फॉर्म भेजना है फिलअप करके, फोटो वगैरह लगा के, उसी के साथ साथ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है, उसी के साथ साथ आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलडीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th पास, अपना 12th का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट भेजनी है, 10th की मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो स्टेट आपको भेजनी है। साथ ही अगर आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हो, एज में जनरल, आप ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हो, आपको अपना वो लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, साथ ही डोमिसाइल आपको, मूल निवास यहां पर आपको अपना लगाना पड़ेगा, तो ये सभी चीजें आपको लगानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ फोटो स्टेट, उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्ट करके अपने सिग्नेचर करके आपको भेजना पड़ेगा। और फिर आपको कोई 5-10 रुपए का एनवलप यानी कि एक लिफाफा लेना है, ये सभी डॉक्यूमेंट उसके अंदर आपको रख देने हैं। जहां पर भी आप भेज रहे हो, जहां से आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसी एयर कमांड यूनिट का आपको प्रॉपर एड्रेस लिख देना है, जो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसी का प्रॉपर पिन विन जो भी लिखना है, ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में, ब्लू पेन में, इंग्लिश और हिंदी में, बाकी कोई और लैंग्वेज आपको इस्तेमाल नहीं करना, हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको वो एड्रेस लिखना है ऊपर जहां पर भी आप भेज रहे हो। साथ ही 10 रुपए का एक स्टैंप आपको लेना है, उसके ऊपर एपिक्स कर देना है, चिपका देना है और आपको भेज देना है बाय पोस्ट, और कुछ नहीं करना। तो ये काम रहेगा आपका फॉर्म अप्लाई करने में। तो फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिएगा, फॉर्म का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के फॉर्म को फिल कर दीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स यही है पूरा प्रोसीजर इस वैकेंसी का, काफी अच्छी वैकेंसी है, ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा, ऑफलाइन आपको भर के ऐसे ही सबमिट करना है, ऐसे ही बाई पोस्ट भेजना है, जो भी तरीका मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो किसी भी चीज से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो यार कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम के आप मुझे फॉलो करके वहां पर डीएम कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। बाकी टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन हो, ये फॉर्म जो है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स यही है कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। बहुत अच्छी वैकेंसी यार, एयरफोर्स ने इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है,
हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद आई यार ये वैकेंसी। हालांकि ऑफलाइन है लेकिन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आई है। और बाकी तैयारी अगर आप कर रहे हो इस एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बुक परचेज करना मत भूले। नया एडिशन, हमारा सेकेंड एडिशन लॉन्च हो रखा है, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन परचेज करके फ्लिपकार्ट वगैरह से घर पर अवेलेबल करा के जबरदस्त तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों या शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।